तो मध्य प्रदेश में तो डैमेज कंट्रोल हो गया, लेकिन एक बड़ा डैमेज कांग्रेस पार्टी का के ऊपर खतरा जो मंडरा रहा है वो गहलोत वर्सेस सचिन पायलट की लड़ाई का है। दिल्ली में राजस्थान कांग्रेस की आज बड़ी बैठक होने वाली है। खड़गे और राहुल गांधी बैठक में मौजूद रहेंगे, सचिन पायलट भी बैठक में शामिल होंगे और राजस्थान विधानसभा चुनाव पर चर्चा होगी। सचिन पायलट की भूमिका पर भी चर्चा संभव है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बैठक शुरू हो चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, कांग्रेस के प्रेसिडेंट। इसके अलावा राहुल गांधी भी तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। दरअसल ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस अपने नाराज नेताओं को मनाने की कोशिश कर रही है, उसी तरह से राजस्थान में लंबे वक्त से नाराज चल रहे सचिन पायलट को भी मनाने की कोशिश की जाएगी और 3 फॉर्मूले उसके लिए तैयार किए गए हैं। उनमें से किसी एक फॉर्मूले पर सहमति बनेगी। हालांकि इस बैठक की बात करें तो ये भी जानकारी मिल रही है कि अशोक गहलोत इस बैठक में फिजिकली प्रेजेंट नहीं रहेंगे, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। और इस बैठक के बाद जितनी भी नाराजगी, सचिन पायलट को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, राहुल गांधी के एक्सट्रीम राइट में वो बैठे हुए हैं, चेयर खाली है उसके बगल में बैठे हुए हैं। और जितनी भी नाराजगी सचिन पायलट को है राजस्थान में, उस नाराजगी को दूर कर लिया जाएगा। हालांकि वो किस हद तक कामयाबी उन फॉर्मूले के लिहाज से कांग्रेस के आलाकमान को मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल है। चलिए एक खबर आपको ये भी दे दें कि ये जो बैठक चल रही है उसमें सचिन पायलट तो वहां पर फिजिकली प्रेजेंट हैं, लेकिन आप ढूंढ रहे होंगे अशोक गहलोत कहाँ हैं, वो क्यों नहीं इस मीटिंग में दिखाई दे रहे हैं। तो आपको जानकारी दे दी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अशोक गहलोत इस मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। हमारी सहयोगी विजय लक्ष्मी लाइव जुड़ गई हैं इस खबर पर। विजय लक्ष्मी, लड़ाई इतनी हो चुकी है और इतनी बयानबाजियां हो चुकी हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगा कर सचिन पायलट इतना कुछ कह चुके हैं, क्या यहां से फिर से लौटना संभव है? देखिए, कांग्रेस पार्टी आज की इस मीटिंग में पूरी कोशिश करेगी कि जितने गिले शिकवे हैं उनको मिटा लिया जाए और राजनीति में कितना आगे जाएं और कितना पीछे जाएं, वो सब जो है वो मौके की नजाकत के हिसाब से पॉलिटिशियंस तय करते हैं। बहरहाल आज की मीटिंग में उम्मीद जरूर कांग्रेस कर रही है, क्योंकि कांग्रेस आला कमान की कोशिश यही रहेगी कि राजस्थान का विवाद जो है आज के बाद विवाद न रहे, उस पर उसको खत्म किया जाए, एक कंसेंसस जो है वो तमाम चीजों को लेकर बना लिया जाए। आज तमाम लोग हैं, तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं राजस्थान गवर्नमेंट के, और सचिन पायलट हैं, राहुल गांधी हैं, और इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष वो हैं। हालांकि कहा यह जा रहा है कि राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव है उसकी तैयारियों को लेकर ये मीटिंग बुलाई गई है, लेकिन तैयारियां तब तक अधूरी हैं जब तक सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक प्लेटफॉर्म पर ना आ जाएं और कांग्रेस पार्टी ये मैसेज देने में कामयाब ना हो जाए कि पार्टी एक है और एकजुटता के साथ अगला चुनाव लड़ेगी। तो वो एकजुटता कैसे आए, इसी को लेकर मुझे लगता है आज की मीटिंग में। अच्छा विजय लक्ष्मी, क्योंकि एकजुटता की हम बात कर रहे हैं, अभी छत्तीसगढ़ की हमने खबर देखी, टीएस सिंहदेव काफी वक्त से नाराज चल रहे थे आलाकमान से, लेकिन उनको उप मुख्यमंत्री बनाकर वहां पर चीजों को सॉर्ट कर दिया गया। क्या इसी तरह का कोई फॉर्मूला राजस्थान के लिए, सचिन पायलट के लिए भी निकाला गया है? 3 फॉर्मूलों की लगातार चर्चा हो रही है, उनके बारे में भी बताइए। देखिए, सचिन पायलट जो है वो राज्य में अपनी भूमिका चाहते हैं। बार बार उनके करीबी लोग और सचिन पायलट भी ये इंडिकेट करते आए हैं कि वो राजस्थान में ही अपनी भूमिका आगे आने वाले विधानसभा चुनावों में या आगे की राजनीति में देखते हैं। वो दिल्ली में कोई पद नहीं लेना चाहते हैं, मसलन वो महासचिव बनकर के दिल्ली में नहीं आना चाहते हैं, किसी अन्य राज्य का प्रभार नहीं लेना चाहते हैं। ये सचिन पायलट की ख्वाहिश है कि वो राज्य में ही अपनी सक्रिय राजनीति करें और पीसीसी अध्यक्ष एक बार फिर से उनको बनाया जाए, ऐसी मांग उनके समर्थक करें। और सचिन पायलट भी चाहते हैं, पीसीसी अध्यक्ष इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में जो टिकटों का बंटवारा है उसमें प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका बहुत अहम होती है। सचिन पायलट पिछली बार चीफ मिनिस्टर की रेस में इसलिए पिछड़ गए थे क्योंकि ज्यादातर एमएलए का सपोर्ट जो है वो अशोक गहलोत के साथ था। इसलिए अब जब चुनाव होगा आगे तो सचिन पायलट चाहेंगे कि ज्यादातर विधायक जो चुनकर आए वो उनके खेमे के हों, ताकि जब दावेदारी की बात आए तो उनके साथ ज्यादा विधायकों की संख्या हो जो
पीछे खड़ी हो, ताकि उनकी दावेदारी, अगर कांग्रेस पार्टी मेजॉरिटी मार्क लाने में कामयाब होती है तो उनकी दावेदारी मुख्यमंत्री पद के लिए जो है वो मजबूत हो। इसके साथ ही वो ये भी मांग कर रहे हैं कि 3 जो मांग उन्होंने की है, करप्शन की और इसके अलावा भर्ती घोटाले को लेकर के 3 अपनी मांगे सचिन पायलट पिछले दिनों से उठाते आ रहे हैं। सचिन पायलट चाहते हैं उनका निराकरण किया जाना चाहिए। हालांकि अशोक गहलोत की तरफ से अभी कोई ऐसा कमिटमेंट, अशोक गहलोत की तरफ से अभी तक ऐसा कोई भी इंडिकेशन नहीं दिया गया। लेकिन एक इंडिकेशन तो पहले अपनी पब्लिक रैलीज में और अपने अलग अलग बयानों में विजयलक्ष्मी अशोक गहलोत दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि जहां तक रही बात मुआवजे की, तो ये हास्यास्पद है, कैसे वो मुआवजा दे दे जिनके एग्जामिनेशंस कैंसिल हुए हैं और उनको क्या मुआवजा दिया जाए। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर स्टेट से निकलकर अगर सेंटर में किसी अथॉरिटी की बात की जाए तो वो तो ना अशोक गहलोत को चाहिए ना सचिन पायलट को चाहिए, तो बीच का रास्ता निकलेगा कैसे? पार्टी को चुनाव जिताना भी है, एक सुलह का रास्ता भी खोजना है, लेकिन जिस तरीके की दूरियां आई हैं उस खाई को पाटना कैसे मुमकिन होगा? देखिए, दूरियां हैं, अब इसमें अलग अलग तरह के फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला ये भी है कि राज्य को 3 हिस्सों में बांट दिया जाए, पूर्व, पश्चिम और एक और उसमें, और फिर अलग अलग नेताओं को अलग अलग तरह की दावेदारी दे जाए। लेकिन ये सब चीजें जो हैं राजनीति की अगर बात करें तो बहुत प्रैक्टिकल, व्यवहारिक नहीं लगता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक नेता का प्रभाव पश्चिम में है राज्य के तो पूर्व में नहीं होगा, या उस नेता के लोग पूर्व में नहीं लड़ेंगे। अगर ऐसे बांट दिया तो जिस नेता का दूसरा नेता पूर्व में लड़ रहा है और पश्चिम में ये है, तो फिर वो उधर से हराने की भी कोशिशें जो है होने लगती हैं। बहरहाल सचिन पायलट जो है प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं। अब देखना पड़ेगा कि कांग्रेस आला कमान उस प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी एक बार सचिन पायलट को सौंपने को तैयार होता है या नहीं होता है, क्योंकि सचिन पायलट के खेमे की तरफ से यही कहा जा रहा है कि उससे कम उन्हें कुछ नहीं चाहिए। दरअसल अगले आने वाले चुनावों के लिए टिकट बंटवारे में अपना से मजबूत विजयलक्ष्मी, क्योंकि चुनाव भी नजदीक है राज्य में, और ऐसे में जो सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं जिन बातों को लेकर, वो है कि टिकट बंटवारे में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी सचिन पायलट की होगी, उन्हें वो अधिकार सौंपा जाएगा। तो ऐसे में क्या अशोक गहलोत इससे सहमत होंगे, इससे राजी होंगे? देखिए, अशोक गहलोत नहीं चाहते थे कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने। बीच में इस तरह की भी खबरें आई कि अशोक गहलोत कह रहे हैं कि किसी को भी बना दीजिए पर सचिन को मत बनाइए। लेकिन अशोक गहलोत माने ना माने, पर कांग्रेस आला कमान को एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। सचिन पायलट पार्टी में है, मानेसर की घटना के बाद भी वो पार्टी में हैं और बने हुए हैं इतने लंबे अरसे से, तो इसका मतलब कि कांग्रेस चाहता है कि वो, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व चाहता है कि वो बने रहें कांग्रेस पार्टी में। ऐसे में अगर उनको बने रहना है, कांग्रेस आला कमान ने कोई कड़ी कार्रवाई इन तमाम रैलियों और एक और खबर पर आपका अपडेट चाहिए, हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। आज राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एजेंडा क्या होगा, क्या कोई ब्रीफ आया है आपके पास, और कितने बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी? चलिए, वक्त आ गया है, दोपहर 3:30 बजे राहुल गांधी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। विजयलक्ष्मी का रुख कर लेते हैं। विजयलक्ष्मी, बिल्कुल जैसा मीनाक्षी ने कहा कि इस एजेंडे के तहत ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। देखिए, 3:30 बजे राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अब किस मसले पर राहुल गांधी बोलेंगे, क्योंकि अगर आज की मीटिंग की बात करें तो ऐसी मीटिंग, सीरीज ऑफ मीटिंग्स जो हैं वो हुई हैं पीछे तमाम राज्यों की। अब देखना होगा कि क्या राजस्थान से जुड़ी किसी बात को लेकर के राहुल गांधी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या किसी अन्य मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इसकी जानकारी अभी नहीं आई है। लेकिन इस मीटिंग के लगातार, इस मीटिंग के तुरंत बाद जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो देखना होगा कि क्या राजस्थान से जुड़ी किसी बात पर राहुल गांधी ये प्रेस वार्ता करेंगे। और नजर बनाए रखिएगा, हम आगे भी आपसे इस खबर पर लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।